और जिंदगी धोखा और दे जाएगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को गाऊ देना जिंदगी धोखा दे जाएगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को गाऊ देना भैया तेरी कोठी तेरी हवेली जामे लगी सुगर सीट तेरी कोठी तेरी हवेली जामे लगी सुगर सीट सब यही पड़ी रे जाएंगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को गाऊ देना और जोर जोर की धर लई माया सवद नय समय क्यों भर माया जोर जोर की धर लई माया सवद नय समय क्यों भर माया तेरी मन की मन में रह जाएगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को गाऊ देना गाऊ देना जिंदगी धोखा दे जाएगी तासो कर ले ओ भजन यो नारी को गाऊ देना जोर जोर के धर लई माया शब्द ने इसमें क्यों भरमाया तेरी मन की मन में रह जाएगी तासो कर ले भजन हो न हरि को। कहने का मतलब सारी जिंदगी लोग कहते हैं ना ये तेरा ये मेरा पड़े रहो माया के पीछे चक्कर में है। घर में चार भाई हैं तो चारों के लिए एक घर में चार दीवारें खड़ी हैं बीच में। कहो परीक्षा जी महाराज है सही बात है। अच्छा लोग जानते तो सब हैं सब जानते हैं हाँ सही बात है सही बात सही लेकिन मानते कहाँ हैं मानते कोई नहीं है जानते सब हैं। तो ध्रुव जी महाराज ने और प्रहलाद जी महाराज ने छोटी अवस्था में भगवान को प्राप्त किया। अच्छा बच्चों के भीतर देखो कहा जाता है ना बच्चों के भीतर जो गुण आते हैं वो माँ से आते हैं। बात समझ रही हो बच्चों के भीतर गुण किससे आते हैं माँ से। माँ अगर चाहे तो बच्चों को राक्षस बना दे माँ अगर चाहे तो बच्चों को भक्त बना दे। अच्छा पहले की माताएं पढ़ी लिखी नहीं होती थी लेकिन वो अपने बच्चों को ज्ञान देती थी। पहले की माताएं महाराज बिना पढ़ी होती थी फिर भी अपने बच्चों को महाराज भागवत सुनाने ले जाया करती थी सत्संग में ले जाया करती थी मंदिरों में भेजा करती थी। अपने बच्चों से कहती थी कि बेटा सुबह उठो सबके पाँव छुओ सबको आशीर्वाद लो। पहले की माताएं सिखाती थी और धन नहीं आज की पढ़ी लिखी कहाँ सिखाती बेटा है हाय हेलो बोलो और मम्मी से मदर बोलो पापा से डैडी बोलो मम्मी से मोम बोलो है। सवेरे उठो गुड मॉर्निंग बोलो रात में सो जा गुड नाइट बोल के सो जा। अच्छा मम्मी से मोम बोलो तो सिखाते घर
अच्छा तुम्हारे बच्चा तो बड़े बड़े आ गए हुए हैं, सिखाती हो अब तो मैं बच्चा सिखाने लगी, इन्हें सिखात बच्चा। अच्छा तो और कहा जब बच्चा छोटे पर सुधरिए नहीं तो बड़े पर तुम्हें सुधार रही है। हाँ अगर बचपन से ही बच्चों के भीतर अच्छे संस्कार नहीं डालोगी ना तो आजकल देखो पहले की माताएं अपने बच्चों को रामायण का अध्ययन कराती थी, भागवत का अध्ययन करवाती थी, आजकल की माताएं मोबाइल को अध्ययन करवाती हैं। फोन पकड़ा देती, बच्चा रोए रहो हो तो ले ला फोन देखो कार्टून देखो। अबे तुम छोटे पर कार्टून दिखाए रही हो, बड़ो जब वो है फिर वो तुम्हें कार्टून ही बनाई है, तब मूड पकड़ के बैठी हो कुन्ना में जो कही अरे लड़का वो बहुत बिगड़ी हो, बिगड़ोगा जब तुमने बिगाड़ लो तो वो बिगड़िया। छोटे पर तुमने वह कार्टून दिखाए, अब वो बड़ो हो तो कार्टून देखा देखा फिर तुम्हें घुमाई है आराम से। हाँ तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी होता है। अच्छा एक बार बात बताएं, एक मैया रहे तो अब उनका एक बच्चा रहे 5 साल का, तो वो एक दिन वो मैया अपने बच्चे को लेकर के गई अपनी सहेली के यहाँ किस पार्टी में। मैया सुन ले हो देखो जब कथा माल के नहीं पंचायत लगी तो बाकी प्रजा का सुन ले हो। तो महाराज एक मैया रहे वो अपने बच्चे को लेकर के गई कहाँ अपनी सहेली के यहाँ एक पार्टी में। आपने देखा हो कि परीक्षा जी माताएं जब कहूँ ब्याह शादी में जाए कहूँ पार्टी आर्टी में जाए तो जे महाराज बहुत सज धज के जाती, लड़कन बच्चन को संग ले जाती, फिर उनको ख्याल नहीं रहा, फिर तो देव जब सहेली बहु सहेली फिर जाई में लगी रहा थी। हाँ अच्छा सहेली अली इकट्ठी कब हो पाती है, कहूँ कथा भागवत होवे या कहूँ बुलौआ आवे कहूँ घरे या कहूँ ब्याह शादी होवे, सहेली तब इकट्ठी हो पाती और तब एक दूसरे तो दुख सुख की बेचारी क्या हो पाती है। तो वे मैया पार्टी में गई अपने बच्चा को लगी, उनको बच्चा रहे 5 साल को बाय लगी पार्टी में। सुबह तो अपनी सहेलियन में व्यस्त हुई, बच्चा जो रहे वो बच्चन संगे खेलन लगो। कुछ देर बाद वो बच्चा को टॉयलेट लगी, सब वो अपनी मम्मी के पास आओ बन गई मम्मी मुझे टॉयलेट लगी, बाकी मम्मी ने गई जू और संगे आओ उस बताए है ना सहेली उनका जो खान पियन दे रहो ना बैठन दे रहो। बाकी मैया गई वह टॉयलेट करवाए के वापस आई, फिर बाकी मैया ने कही लला अब की तुम्हें जब टॉयलेट लगे तो तुम जब कहियो मैया मैया मुझे गाना गाना है। 5 साल को बच्चा सुबह के दिमाग में बई रील घूमी बने कही ठीक मैया आपके दाम सोई कही कि मैया मुझे गाना गाना है जब मुझे टॉयलेट लगे। कुछ दिन बाद वे मैया जो रहे वे महाराज गई अपने मायके में अपने बच्चा को लेके। सो मायके में गई तो मायके में लड़कन बच्चन को महाराज ज्यादा होते लाड़, बच्चन को लाड़ ज्यादा होते नानी के घर। तो वे पहुंच गई मायके, रात हो गई तो वो लड़का जो था वो सोई अपने नाना के साथ, अब वे सोई अपनी अम्मा के साथ। रात में वो बच्चा को लगी टॉयलेट, सो नाना जी सोए रहे थे, सो बच्चा ने नाना जी को उठाओ, नाना जी घोड़ा बेच के सोए रहे, आवाज लगाई नाना जी उठाना, फिर आवाज लगाई नाना उठाओ, नाना उठे क्या बात है रात में तू कैसे उठ बैठो, बोले नाना जी हमें गाना गाना है, नाना हमें गाना गाना है। अब महाराज नाना जी सोचने लगे जब रात में आधी रात के समय क्या सोचे भूत सवार बहु गाना गाए। हाँ अब नाना जी ने कही लला अब सो जाओ सवेरो जब हो गए तो जी भर के गाना गाए लियो, अब सो जाओ। बच्चा को महाराज सुलाई दो, अब बेचारो छोटो बच्चा कौन टॉयलेट कंट्रोल करे, दोबारा उठो नाना जी फिर सोइए, सुबह ने फिर उठाओ नाना जी उठाना गाना गाना है। नाना जी सोचने लगे ज्यादा ही भूत सवार है कछु। नाना जी ने कही लला तू जोर जोर के गाना गई है तो आधी रात को समय सब जग के आई जाइए, ऐसा कर चुप्पा मेरे कान में गाना गाए। सो महाराज बच्चा गाओ और बच्चा ने जाएगी नाना के कान में टॉयलेट। अब नाना जी ने कही जबरदस्त तो जो सौर किन्ने सिखाओ, बोले मैं मम्मी ने सिखाओ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दिया करो, ऐसा ज्ञान दिया करो जो बाद में आपको पछताना न पड़े। हाँ अच्छा यहाँ कितनी ऐसी माताएं जो अपने बच्चों को सुबह नहला धुला कर मंदिर भेजती हैं। एक बस आप ही अकेले हो, बताओ पूरी सभा में एक मैया निकली सुबह ही मंदिर पढ़ा दी। अच्छा कार्टून को दिखाती फोन को देती तो देती भैया। बोले गोविंद भगवान की
महाराज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वो आज श्री हरिगंगा के किनारे बैठे हैं। राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजन परीक्षित, आज तुम्हें कथा सुनते सुनते चौथा दिवस आ पहुंचा है और अब तुम्हारी मुक्ति के सिर्फ और सिर्फ जो है 3 दिन ही शेष रह गए हैं। तो तुमने भगवान की कथा को भाव से सुना तो तुम्हारी मुक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। अब छोटे छोटे भक्तों की कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। उसी समय महाराज परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, प्रभु हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कौन सी कथा? परीक्षित जी ने कहा कि हम सुनना चाहते हैं कि इस धरा पर एक महान तेजस्वी यशस्वी सूरवंशी राजा हुए जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने ये सुना कि उन राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, क्या ये बात सही है? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ राजन बात तो सही है। तो परीक्षित जी बोले, अगर ये बात सही है तो कृपया करके राजा हरिश्चंद्र का जो प्रसंग है वो हमें आप विस्तार पूर्वक सुना दीजिए कि राजा परीक्षित कौन थे और कितने बड़े दानवीर थे, कितने बड़े सत्यवादी थे, इनके जीवन में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी कथा में सुनाओ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा करके बोले, हे राजन अगर तुम हरिश्चंद्र का प्रसंग सुनना चाहते हो तो हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। उससे पहले प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे ताली बजा के, उसके बाद जो है कथा में प्रवेश करेंगे। तो भक्ति का होना अति आवश्यक है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब चली जाए। पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। तो जीवन में भजन करना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों को काम के लिए कह दो तुम्हारा सारा दिन लगे रहेंगे, और भजन की कह दो तो 2 मिनट नहीं निकलते हैं। क्यों परीक्षित जी महाराज तुम जात बज बज के सानी लगाऊं? आओ बे जाती तो बेव गलत जाती जेव जात देख। अब बताओ काम की कह दो तो भागवत में बैठे तो जमानो, हाँ भैंसियों को प्यासी न बंधी हो गए, भूखी न बंधी हो गए। और भजन की कह दो तो महाराज ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया हो। देखो भागवत जी भी हमें यही सिखाती हैं कि जीवन में अच्छा असली भक्ति होती क्या है, वैसा नहीं हम रोज ही बताते हैं। असली पूजा असली भक्ति तो वही होती है, पहले मन साफ करो, आत्मा शुद्ध बनाओ, परमात्मा अपने आप मिल जाएंगे। अब मन में भरा हुआ है कालापन और रोज घंटी हिला रहे हो तो ऐसी भक्ति से कोई महाराज फायदा नहीं है। संसार में कितना भी कमाओ, कितना भी संसार के मोह माया में पड़ो, ये मेरा ये तेरा ये परिवार ये रिश्तेदार, मर जाओगे तो 4 दिन की जिंदगी ना कोई साथ जाएगा, ना महाराज चवन्नी साथ जाएगी, ना रिश्ते नातेदार साथ जाएंगे। यही कहेंगे भैया जल्दी ले चलो इन्हें जला दो चल के, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो हैं? हाँ अपने ही कहते हैं। याद रखो जिन्हें हम सारी जिंदगी प्रेम करते रहते हैं, जिनके लिए हम सारी जिंदगी कमाई करते रहते हैं, जिनके लिए हम हमेशा ये कहते हैं कि ये हमारे हैं, वही जब हम मर जाते हैं तो आग लगाने वाले भी अपने ही होते हैं, मरघट पर ले जाने वाले भी अपने ही होते हैं। इसलिए कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में भक्ति करो और बचपन से ही अगर भक्ति करना प्रारंभ कर दोगे तो बुढ़ापे तक आपकी भक्ति दृढ़ हो जाएगी। क्योंकि बच्चा जो होता है वो चलना बचपन से ही सीखता है, बच्चा जो होता है वो भोजन करना बचपन से ही सीखता है, बोलना वो बचपन से ही सीखता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जन्म लेते ही बोलने लग जाएं, जन्म लेते ही चलने लग जाएं, जन्म लेते ही खाने लग जाएं, तो ऐसा तो होता नहीं है। जब तक हम धीरे धीरे बड़े नहीं होंगे, चलना नहीं सीखेंगे, गिरेंगे भी उठेंगे भी, ऐसी ही भक्ति है। बचपन से ही अगर भक्ति करते चलो ना धीरे 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 तो बुढ़ापे तक फिर वो दृढ़ हो जाती है। फिर संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भगवान से हमें अलग कर सके। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जन्म लेते हो खेलकूद में निकल जाता, बोले बचपन खेलकूद में निकल गया, अब बड़े होंगे तब भजन करेंगे, ये सोचते हो। फिर बड़े हो जाते हो, शादी विवाह कर दो, बच्चे हो जाएं, फिर उनके लिए सब जिंदगी बैल की नहीं काम करो, फिर सोचते हैं अब ये जिंदगी निकली थोड़ी नहीं जा रही, बुढ़ापे तक भजन कर ही लिए। फिर बुढ़ापो आ जाए, बुढ़ापे में
नौती पंती उनको धर कंधा पे महाराज पूरे गांव घुमा। हाँ ट्रॉफी लेवान जाओ, बिस्किट लेवान जाओ, दुकानों में लेवाए जाओ, लो बुढ़ापो हो तो नौती पंती मैंने करियो। कलयुग में तो खैर बुढ़ापो आता ही नहीं लोगन के ऊपर, क्योंकि कलयुग में लोग वावस्था तक पहुंच ही नहीं पाते। पहले लोग चलते थे 100-100 साल, आजकल 50 साल पे ही महाराज काम खत्म हो जाता। फिर समय किसी ने नहीं देखा है, कोई 50 साल पे चलो जात, कोई 20 साल पे ही चलो जात, कोई जन्म लेके ही चलो जात। तो समय किसी ने नहीं देखा है, इसीलिए महाराज एक विद्वान तो लिख भी दे